तो लगभग 90 मीटर दूरी पर एक दुर्घटना होती है। उसके बावजूद जो है यहाँ से टीम आने में नाकाम रहती है। टीम आती भी है तो एक छोटा सिलेंडर लेके आती है। छोटा सिलेंडर भी वहाँ पर चलता नहीं है, जिसकी वजह से कोई काबू वहाँ पर नहीं पाया गया। इस संस्था का नाम क्या है पहले तो बताओ, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो? नागरिक सुरक्षा विभाग है अपना ही है। तो नागरिकों की सुरक्षा कहाँ हो रही है? अपने आग तो जल गई, उनकी पूरी गाड़ी आग होगी, फिर क्या करें? एक घटना के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उस घटना के लिए भी हमारे से सोभागपुरा में भी तो हुई कल घटना। सोभागपुरा की घटना का क्या निर्धारित था कि हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो घटना आपके ग्रुप में 31 तारीख बाद जब आपके जो सम्मान के कसीदे पढ़े जा रहे थे ना, उसके बाद कोई मैसेज नहीं है। ये घटना तो बिल्कुल आपके नजदीक हुई 90 नहीं, मीटर। हमारे ग्रुप के अंदर तो हम कोई चर्चा का विषय करते ही नहीं। हमारे ग्रुप के अंदर तो ओनली यही इन्फॉर्मेशन जाती है कि जो हमको स्वयंसेवकों को निर्देशित किया जाना होता है वही निर्देश दिए जाते हैं हमारे इस वो जो फायर वाले 4 आदमी, उनकी कितनी तनख्वाह थी? एक जने की 25,000 रुपए की तनख्वाह महीने के हिसाब से, जितने दिन वो आते हैं, एक दिन की 822 रुपए 25,000 तनख्वाह। 25,000 के आसपास। 25,000 में भी थाना ठांगा ठीकरा काम ही नहीं कर रहा है। नहीं काम अच्छा कहीं करना है, बता। नहीं, 25,000 4 1 लाख रुपए माथे पड़ रहा है सरकार ने कि भाई जब नगर निगम में वैकल्पिक व्यवस्था है तो फिर आपकी जरूरत ही नहीं थी। और आप अगर हैं तो जहाँ नजदीक में जो होगा वो जाएगा, यही नियम कहता है। बिल्कुल नियम यही कहता है। बिल्कुल आप डबोक तक गए, आपकी टीम कौन सा संसाधन लेके गई? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। संसाधन वही फायर एक्सटिंग्विशर ही लेके गई है। वो छोटा सा सिलेंडर आता है लाल कलर का, वो ना अपन ये तो नहीं कह सकते लाल कलर का सिलेंडर आता है, छोटा नहीं अपन। तो वो एक टैंकर के लिए वो काफी था क्या? नहीं, टैंकर के लिए आप मानते हैं, जो चीज कह रहा हूँ आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग फतेहपुरा चौराहे से पुला आरके सर्कल जाने वाले मार्ग पर खड़े हैं, जहाँ पुला की जो नई पुलिया है उसके ठीक पास में कल रात्रि में 8:15 बजे करीब एक दुर्घटना होती है, जिसमें जो है एक कार में आग यहाँ पर लग जाती है। अब आग किन कारणों से लगी इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि नगर निगम के द्वारा भेजी गई दमकल से इस आग पर काबू पाया गया। बहरहाल स्थिति है कि कार बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है, राख हो चुकी है। अब इसका कोई अस्तित्व यहाँ पर बचा नहीं सिवाय इस बॉडी के। सबसे बड़ा सोचनीय प्रश्न यह है कि सिविल डिफेंस का जो ऑफिस है वो यहाँ से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। उसके बाद भी यहाँ पर नगर निगम से गाड़ी बुलाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज आपको फीते के माध्यम से पूरा नाप के बताएंगे कि यहाँ पर सिविल डिफेंस का जो ऑफिस है वो कितना दूर है। और साथ ही में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे सूत्र बताते हैं कि सिविल डिफेंस के ऑफिस में पड़े हुए जो अग्निशामक यंत्र है वे भी यहाँ पर खराब है। अग्निशामक वाहन जो है वो विगत 2 सालों से खराब है, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं सिविल डिफेंस के ऑफिस के अंदर। जो नागरिक सुरक्षा जिनका दायित्व है हर नागरिक की सुरक्षा करना, हमने कई बार देखा कि जब भी कोई पशु या कुछ भी व्यक्ति अगर नदी में नाले में कहीं भी फंस जाता है उसको रेस्क्यू करने का काम ये लोग करते हैं। तो आखिर अपने ऑफिस से मात्र कुछ कदमों की दूरी पर ये रेस्क्यू करने में क्यों नाकाम रहे? कल एक दूसरी घटना और हुई जो भी सोभागपुरा में हुई। 2 घटनाओं का इनके पूरे व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है उसमें कोई मैसेज क्यों नहीं आया? आखिर इतना उदासीन रवैया इनका क्यों है? तो पूरा फीते से आपको नाप कर बताते हैं कि कितनी दूरी पर यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस का ऑफिस है। तो अब फीते की ओर चलते हैं। फीते वाले भैया फीता खोलो, बिल्कुल कार के कोने से फीता लीजिएगा और फीते से बिल्कुल दिखा के बताएंगे आपको कि कितनी दूरी पर यहाँ पर सिविल डिफेंस का ऑफिस है। ये जो फीता है ये लगभग 20 मीटर का है। यहाँ पर लगाओ इसको। बीस मीटर। कैमरामैन वहां से भी दिखाए, कार से एक बार फीता पूरा लग रहा है। कैमरामैन यूं भी दिखाए, ठीक है। तो ये 20 मीटर की लंबाई यहाँ पर खत्म हुई है। अब यहाँ से ही आगे की ओर नापेंगे। तो अब आप वापस चालू करते हैं इसको। जो 20 मीटर यहाँ पर खत्म हुआ था उसके बाद वापस इसको चालू करा। लाओ मेरे को दे दो। चाल जो बन बना दिया 20 मीटर हूँ आगे।
यहाँ पर हो चुका है ये 40 मीटर। कैमरामैन बिल्कुल भाभी जी के सामने 40 मीटर है, तो इसे वापस समेट के अब आगे और दूरी नापने की कोशिश करते हैं। तो अब 40 मीटर से आगे की नपाई जो है हम चालू करते हैं। ये आप देखें कि इसको अगर हम फीट में नापने की कोशिश करें तो 30 मीटर, कैमरामैन ने 30 मीटर दिखा है यहाँ पर। माफ़ी चाहूँगा कि ये जो फीता है ये 20 मीटर का नहीं 30 मीटर का था, तो लगभग 90 मीटर दूरी पर एक दुर्घटना होती है। उसके बावजूद जो है यहाँ से टीम आने में नाकाम रहती है। टीम आती भी है तो एक छोटा सिलेंडर लेके आती है, छोटा सिलेंडर भी वहाँ पर चलता नहीं है, जिसकी वजह से कोई काबू वहाँ पर नहीं पाया गया। ऐसा वीडियो में भी हमको दिख रहा है कि छोटा सिलेंडर से काबू पाने की कोशिश की गई, पर छोटा सिलेंडर वहाँ पर कोई कारगर साबित नहीं हुआ। तो पूरी जानकारी लेने के लिए अंदर की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फीता जो है वो 20 मीटर का नहीं 30 मीटर का था, तो 3 बार इसको हमने यहाँ पर राउंड करा है, तो लगभग 90 मीटर पर ये कार्यालय यहाँ पर है। तो अब अंदर की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अग्निशामक यंत्र जो है दो यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से क्यों वाहन नहीं आ पाया। ऊपर भी दिखाएं भाई, कार्यालय नियंत्रण जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा उदयपुर, सिविल डिफेंस फायर सर्विस राजस्थान। ये गाड़ी अपने आप में इनकी स्थिति बता रही है, कतरा टाइम इस्तेमाल नहीं भी है। ये जाला भी जम रहा है, कैमरामैन जाला भी दिखाए इनके। अब अंदर की ओर चलते हैं और बात करते हैं कि भैया कई लपड़ो छाल रहे उठे। हाँ, कौन है भाई साहब यहाँ पर आपके? हमारे तो अधिकारी एडीएम साहब है साहब। हाँ, एडीएम साहब हैं। यहाँ पर कौन बैठता है आपके अधिकारी जी? यहाँ पर हम बाबू बैठते हैं। कौन है नाम उनका? मेरा नाम गोविंद अग्रवाल है, एक वरिष्ठ सहायक हूँ। एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं धनेंद्र कश्यप जी। कश्यप जी कहाँ हैं? कश्यप जी कलेक्ट्री गए हुए हैं। कलेक्ट्री गए हुए हैं। कल यहाँ पर 90 मीटर पर आग लगी, उसको बुझाने में आप लोग नाकाम क्यों रहे? नाकामी किस चीज़ की रही है हमारी, ये बताएं सर। आपके पास गाड़ियाँ हैं दोनों ही ऑफ रोड खड़ी हुई है हमारी गाड़ियाँ। ऑफ रोड मतलब? ऑफ रोड हमारी 15 साल से अधिक हो चुकी है इन गाड़ियों को। हाँ। इनको चलाया जाना संभव नहीं है। अच्छा, तो फिर इनको यहाँ पर रख कर औपचारिकताएं क्यों कर रहे हैं? इनकी रखने की औपचारिकता नहीं है, इनकी नीलामी की कार्रवाई जल्दी ही की जाएगी। अरे तो इसमें कोई दुर्घटना हो जाए, मान लो तुम स्कूल कंपाउंड में बैठे हो, यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए नगर निगम अभी फिलहाल उनके पास फायर की गाड़ियाँ हैं अभी मौजूद, अपने पास में जिले के अंदर गाड़ियाँ हैं। कितने वर्षों से नहीं चली है गाड़ी? कितने सालों से नहीं चली? इनको टाइमिंग ज़्यादा नहीं हुआ है सर। जाले जम 6 महीना अधिक। कहाँ जाले जम रहे हैं? हमारे कहाँ देखा? 2 साल से खराब है गाड़ी आपकी। किसने कहा है आपको ये चीज़? किसने कहा है? हमारे सूत्र बता रहे ना। और कल जो यहाँ पर दुर्घटना हुई, इनको 15 साल से अधिक हो चुका है सर। ये चलाने लायक अभी कंडम स्थिति में है, इनको चलाया जाना संभव नहीं है। अगर इनको चलाया जाता है तो इनसे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा है। आपके पास कोई और वैकल्पिक व्यवस्था है? वैकल्पिक व्यवस्था पाने के लिए? वैकल्पिक नहीं, हमारा सर मेन ये कारण जो है हमारे पास में इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके संबंध में आज भी जयपुर के अंदर प्रोसेस प्रक्रियाधीन है कि जल्दी ही फायर की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। अरे वो तो है, जिसके संबंध में मैं हमारी क्या पूछ रहा हूँ, हाँ, ये 2 गाड़ियों के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था है आपके पास? 2 गाड़ियों के अलावा हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि छोटी आग बुझाने और आग बुझाने के लिए गए थे, आपके 2 जने गए थे। बिल्कुल, पर उसमें से गैस नहीं निकल रही थी। नहीं बुझाई गई है। शुरुआत सबसे पहले शुरुआत ही हमारे वॉलंटियर द्वारा की गई है, जिसकी संभावना आप जो वहाँ पर जिनके गाड़ी में आग लगी आप उनसे पूछ सकते हैं। जो कि 2 फायर एक्सटिंग्विशर वीडियो अपने आप में बयां कर रहा है कि आपका जो आदमी वहाँ पर जो सिलेंडर लेके गए थे वो भी वहाँ पर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। 2 फायर एक्सटिंग्विशर सही ढंग से काम नहीं कर रहे, या तो
चलाने वाला कौन था, आप अगर वो वीडियो दिखा दें। चलाने वाले की नियुक्ति तो आप ट्रेनिंग के आधार पर करते हो कि सिफारिशों के आधार पर करते हो? नहीं नहीं, ट्रेनिंग के आधार पे करते हैं हम। हमारे यहाँ पर ये भी सूत्र बताता है आप सिफारिशों के आधार पर ज्यादा काम होता है। नहीं, कैसे होएगा? आप एक आपको चीज अभी बताएं कि सर हम राजस्थान से पूरा सम्मान प्राप्त आपकी टीम है। बिल्कुल सर, है हम ना? काम और फिर करने उसके के बाद लिए आप कह रहे हो कि तत्पर सामान्य है। काम नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, हम देखो हमारा अधिकांश काम क्या है कि मैं पानी क्या के कह रहा हूँ, रिगार्डिंग आपके हम यहाँ आज पर भी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, फायर के लिए कितने जने यहाँ पर तैनात रहते हैं हर शिफ्ट में? फायर के लिए 10 जने तैनात रहते हैं, जिसकी तैनाती होती है 3 सुबह, 3 दिन में और 4 रात तक। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट। कल रात की घटना है ये शाम की घटना है, बिल्कुल 8 सवा 8 बजे की। तीसरी शिफ्ट चालू होगी थी उस समय। बिल्कुल। तो जब अपने सामान्य काम नहीं कर रहे हैं तो 4 आदमियों की तनख्वाह क्यों माथे पड़ रही सरकार के? इसके लिए अभी अपने पास सुविधाजनक ये है ना कि फायर एक्सटिंग्विशर से और अरे वो भी सबसे तो मेन काम नहीं कर रहे, टूटू आपके। सर मेरी बात सुने, चालू करके बता दो ना आप। मेरी बात सुने, चालू करके बता दो। किस चीज को चालू और करके अभी बताना कितने जने होने चाहिए? आप मेरी बात सुने, कितने जने होने चाहिए? सभी फतेह सागर पे मिलेंगे आपको, ड्यूटी ऑन ड्यूटी चल रहे हैं। कौन? हमेशा सभी फतेह सागर पे मिलेंगे, ऑन ड्यूटी चल रहे हैं अपने वॉलंटियर, क्योंकि अपने यहाँ के साथ साथ वहाँ की व्यवस्था भी हमको यहीं से चलानी पड़ती है। फतेह सागर पे कौन सी ड्यूटी चल रही है अभी आपकी? फतेह सागर पे बिल्कुल पानी का रेस्क्यू के रिगार्डिंग अपनी ड्यूटी अभी तैनाती पे है। बिल्कुल तो यहाँ पर फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तो? इमरजेंसी आया तो बिल्कुल हमको फतेह सागर से ही काम में लेना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल उनको बुलाना पड़ेगा यहाँ पर, हमको वहाँ की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ की व्यवस्था भी ध्यान में रखनी पड़ती है। मतलब ये चल नहीं रहे हैं, आसपास में कहीं भी घटना हो जाती है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप आपकी तरफ नहीं, से कोशिश कर ऐसा सकते हैं। कैसे कहेंगे हम? आप अगर ये कहेंगे नहीं, अगर हम तो अपने स्तर पे तत्पर होते हुए आज अगर कोई संस्था का नाम क्या होती है है, बताओ, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो? डिपार्टमेंट है, नागरिक क्या सुरक्षा नाम? विभाग है अपना। तो नागरिकों की सुरक्षा कहाँ हो रही है? अपने आग तो जल गई उनकी सर, पूरी गाड़ी आग होगी, आप फिर क्या करें? एक घटना के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उस घटना के अरे लिए दो भी घटना हमारे हुई से ना, जितनी सोभागपुरा में भी तो हुई कल घटना। सोभागपुरा की घटना का क्या निर्धारित था कि हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो घटना हमारे सामने की थी, ग्रुप में 31 तारीख बाद जब आपके जो सम्मान के कसीदे पढ़े जा रहे थे ना, हाँ, उसके बाद कोई मैसेज नहीं है किस चीज के रिगार्डिंग आपके ग्रुप के अंदर। तो ये घटना तो बिल्कुल आपके नजदीक हुई 90 नहीं, मीटर में। हमारे ग्रुप के अंदर तो हम कोई चर्चा का विषय करते ही नहीं। हमारे ग्रुप के अंदर तो ओनली यही इन्फॉर्मेशन जाती है कि जो हमको स्वयंसेवकों को निर्देशित किया जाना होता है वही निर्देश दिए जाते हैं हमारे इसके रिगार्डिंग। तो इसके लिए कोई निर्देश नहीं दिया था आपको आपके ग्रुप में? किस चीज़ के लिए? ये 90 मीटर दूर जो आग लगी उसके 90 मीटर दूर के लिए अपने पास में जो 3 जवान जो फायर के लिए तैनात है, 3 जवान उस टाइम पे मौके पे थे। 2 फायर एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी यूज में लिए गए हैं। जो है उनको चला के बता दो आप एक बार। 2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज में लिए गए हैं। हाँ, तो चला के कल जो लेके गए फायर एक्सटिंग्विशर आप वॉलंटियर को बुलवा देंगे, अभी आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर भी चलवा देंगे। हाँ, बुला दो ना आप ये चीज के लिए तो ये कहें कि नहीं, अभी फिलहाल में ऑन ड्यूटी टीम हमारी ऑलरेडी है। अब वो टीम को हम वहाँ से जब भी बुलाएंगे जब कहीं अतिरिक्त को रेस्क्यू आएगा। अच्छा, अतिरिक्त को रेस्क्यू आएगा तभी बुलाएंगे, नहीं तो अगर हम वहाँ से उनको ओनली आपके इस पर्पस के लिए बुलाते हैं, पीछे से घटना होती है, तो हमको भी ये चीज सोचनी पड़ेगी। आप भी समझदार हैं। देखो बिल्कुल आप जानते, देखो हम काम करने के लिए आग लग जाती है तो आगे की दिक्कत ही नहीं। नहीं सर, देखो ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे सर। मेरी तनख्वाह निर्धारित होती है जो मिलती है। अरे कितनी है दोस्ती में बता दो। नहीं अरे दोस्ती की बात क्या, जो निर्धारित हमारे को तनख्वाह मिलती है वो जो फायर वाले 4 आदमी उनकी कितनी तनख्वाह थी? एक जने की 25,000 रुपए की तनख्वाह महीने के हिसाब से, जितने दिन वो आते हैं एक दिन की 822 रुपए 25,000 तनख्वाह। 25,000 के आसपास। 25,000 में भी थाना ठांगा ठीक रहा, काम ही नहीं कर रहा है। नहीं काम अच्छा कहीं करना है बताओ। नहीं, 25,000 4 1 लाख रुपए माथे पड़ रहा है सरकार ने, और फिर भी आदमी की सुरक्षा नहीं हो पा रही, उसके सामान की सुरक्षा नहीं हो पा रही। इस चीज के लिए आप हमारे अधिकारी हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, प्रशासन। अरे वो तो सब बात करेंगे, कोई बात नहीं, उनसे बात करें। पर यहाँ पर तो जाने पहले स्थिति क्या है? स्थिति जाला जमरिया था गिर रहे हो, काम ही नहीं आई रही है। नहीं तो फायर की गाड़ी तो हमारी ऑफ रोड खड़ी हुई है, हम इसके लिए आपको ये चीज कहेंगे नहीं कि हम हमारी फायर की गाड़ी को कहीं चला करके लेके जा सके। ये चीज के लिए तो हम डबोक में वो दुर्घटना हुई थी, वहाँ भी क्या वो छोटी सी मशीन लेके गए थे आप? डबोक की दुर्घटना कौन सी सर, ये बताएं। डबोक हाईवे पे, एयरपोर्ट हाईवे पे एक दुर्घटना हुई थी एक टैंकर सर देखो हमारी टीम को वहाँ पर आपकी टीम पहुंची थी ना, उसके फोटो वीडियो है मेरे पास, आपकी टीम पहुंची थी। क्या लेके पहुंची थी? वो छोटा तंतु ना? नहीं तो फायर की गाड़ी के द्वारा आग बुझा ली गई है, उसके अंदर कोई गया पानी के अंदर है या नहीं, उसके अंदर आग के अंदर है या नहीं है, उसकी देखने के हिसाब से हमारी टीम जाती है कि भाई उनके पास में ये सुविधा। सामान ही नहीं देखने करेंगे क्या अपन? नहीं तो इसके लिए फायर की गाड़ी गई है ना, नगर निगम की गाड़ी नहीं गई हो तो आप ये कहें कि नहीं प्रशासन अपनी तरफ से तो पूरा कार्रवाई कर रहा है। नहीं ऐसा तो है नहीं कि देखो सर हम पूरी सुविधा नहीं, देखो सर आप अल्टरनेट हमारी टीम के रिगार्डिंग बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। टीम के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई जब नगर निगम में वैकल्पिक व्यवस्था है तो फिर आपकी जरूरत ही नहीं थी, और आप अगर हैं
तो जहाँ नजदीक में जो होगा वो जाएगा, यही नियम कहता है। बिल्कुल नियम यही कहता है। बिल्कुल। आप डबोक तक गए, हाँ। आपकी टीम कौन सा संसाधन लेके गई, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। संसाधन वही फायर एक्सटिंग्विशर ही लेके गई है। वो छोटा सा सिलेंडर आता है लाल कलर का, वो ना अपन ये तो नहीं कह सकते, लाल कलर का सिलेंडर आता है, छोटा नहीं अपन तो वो एक टैंकर के लिए वो काफी था क्या? नहीं, टैंकर के लिए आप मानते हैं, जो चीज कह रहा हूँ आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी जो सुविधाजनक हम जो औजार हम अभी अल्टरनेट यूज में ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कि हम अधिक ये सुविधा देखते हैं कि पब्लिक को पहले बाहर निकाल दें। आग लगने वाली है, उस पर नियंत्रण के लिए नगर निगम आग के लिए नियंत्रित कर लेती है, लेकिन अगर कोई फंसा हुआ है उसको जितना जल्दी हो सके उसके लिए छोटा ही अल्टरनेट काम आता है कि तुरंत मतलब उसके नजदीकी आग के बाद में बुलाओगे टीम फिर वो आएगा। बिल्कुल, अपने पास तीन जनों की टीम आज भी है, एक अपना वॉलंटियर ऑलरेडी अभी कितने जने होने चाहिए पर अभी की सुबह हाजिरी कितनी आज सुबह के जनों की? यहाँ पर सुबह वाले जनों की टीम हमारी पूरे डिक्की वाटी जो कि पानी के रेस्क्यू उसके लिए 4 जनों की टीम रहती है, और 3 जनों की हमारे पास में टीम फायर की रहती है, यानी 7 जनों की टीम रहती है। अभी कितने जने मौजूद हैं? अभी यहाँ पर मौजूद एक हमारे ड्राइवर महोदय हैं, ड्राइवर महोदय हमारे क्या बोलते हैं इनको, हमारे कश्यप जी सर है, उनको कलेक्टर लेके गए हुए हैं ऑन बाइक। हमारे पास में संसाधनों की हम रेस्क्यू 2 जने जाते हैं यूं? हाँ, क्योंकि रेस्क्यू के लिए नहीं 2 जने नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल में एक ये मौजूद है और एक अपना। अभी सुबह हाजिरी कितने जनों की हुई है पूछा मैंने? 7 जनों की हाजिरी है, जिसमें से 4 जने अपने पानी के रेस्क्यू के लिए वहाँ तैनात है, एक जना छुट्टी पे और एक जना अभी आपके सामने है, और एक जना जस्ट अभी ड्राइवर को, जो कि एक हमारे पास में संसाधन हम रेस्क्यू के लिए ही काम में लेते हैं इनको गाड़ियों को, तो इसके अतिरिक्त हम हमारे अतिरिक्त पर्सनल साधन के थ्रू ही हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर या कलेक्टर महोदय से मिलना होता है तो हम ऑफिस के अंदर उनके द्वारा ही। चलिए, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम गोविंद अग्रवाल है सर। गोविंद अग्रवाल जी से हमारी बात, जगरवाल जी से हमारी बात हुई और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि भाई ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े जो वाहन हैं जिनके ऊपर सिविल डिफेंस सर्विस राजस्थान लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कई समय से यहाँ पर काम में नहीं आ पा रहे। इनका कहना है कि 15 साल की इनकी उम्र थी वो पूरी हो चुकी है, अब उसके बाद यहाँ पर सिर्फ औपचारिकताएं क्यों की जा रही है। और जो 7 जने होने का दावा ये कर रहे थे कि सुबह से 7 जने यहाँ पर मौजूद होने चाहिए, हमें तो यहाँ पर ये भाई साहब और दिखे। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, कैलाश गमेती। कैलाश गमेती, कैलाश जी गमेती और दिखे, इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई दिखा नहीं है। अब ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर वे सब लोग गए कहाँ पर हैं वगैरह फतेह सागर में। अब फतेह सागर में क्या वो रेस्क्यू कर रहे हैं वो भी बहुत सोचने विषय है कि दिन भर वटेज बैठे रहे फतेह सागर पाल में, हिलोरा जिलारा हिलोरा देखे कई करे हैं, ये भी बहुत चिंता का विषय है। जबकि 90 मीटर दूर पर जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने पर यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर हम लेके गए थे, वो भी वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो भी यहाँ पर कोई काम का नहीं था। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब नगर निगम को ही नगर निगम के अग्निशामक यंत्रों के द्वारा ही पूरे शहर में आगों पर काबू पाना है, तो फिर ये जो विभाग है इसकी आवश्यकता यहाँ पर क्यों है? अगर एक शिफ्ट में 3, दूसरी शिफ्ट में 3 और चौथी शिफ्ट में यहाँ पर 4 जने काम करते हैं, एक की तनख्वाह 25,000 रुपये है, तो 10 लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए की मोटी राशि क्यों लगाई जा रही है? सूत्र तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो नियुक्ता होती है वो भी राजनीतिक रसूख के कारण होती है, और जो 5-10 लोग गिने चुने हैं वही यहाँ पर मिलते हैं, बाकियों को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। जिनको आवश्यकता है उन्हें यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है, सिर्फ राजनीतिक रसूख वालों को यहाँ पर नौकरी मिलती है। तुरंत प्रभाव से कलेक्टर साहब, एडीएम साहब इस पूरे मसले पर संज्ञान लेवें और यहाँ पर जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि नीति भी यही कहती है कि जो व्यक्ति पास में हो, ऐसे विभाग जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो विभाग जो सबसे पास में हो, उन्हें कम से कम वहाँ पर त्वरित कार्रवाई दिखानी चाहिए। अब ऐसे में अगर नगर निगम से टीम बुलानी थी तो इस विभाग की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी ऐसे मुद्दों पर, अगर आप भी अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई मुद्दे हों तो बिल्कुल आप भी डरे नहीं, बिल्कुल हमें बताएं और आगे आएँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।